बीते 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में पदस्थापित दारोगा कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नकद समेत कई सामान की चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में कन्हैया कुमार के आवेदन के आधार पर थाना में कांड पंजीकृत किया गया था। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। एसएसपी हृदयकांत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार में? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता हुई पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। जो लोग गिरफ्त में सही है अपराधी, कुछ ही लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। आज भी गिरफ्तारी हुई है? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसने सोना को खरीदा था। उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। कितना केस नंबर है सर? केस नंबर गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर हैं? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी छानबीन की जा रही है। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि 6 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड में दिख रही है। आज शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। गौरतलब हो कि जिले में आगामी पर्व त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी और इस दौरान अश्लील या भड़काऊ गाना बजाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत। जितने भी लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पर परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश पहली रामनवमी का त्योहार में आप एसपी हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि हर पर्व त्योहार हो जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए
और शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। कोई और ऐसी जो निकाला जाएगा? प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। कोई- शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। अलग से जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर कोर्ट में एक बुजुर्ग मरीज जिसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी, वह अपनी हाजिरी देने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही पहुंच गया। बताया गया कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ है। दरअसल कोर्ट पहुंचे 60 वर्षीय दिनेश के घर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो गया था। वहीं इस विवाद में दिनेश पर केस हो गया, जिसके बाद अब उसे बीमार हालत में भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस केस में आए हुए थे, मैंने बेल टूट जाएगा नहीं जाने तो। क्या केस है? गोतियारी है। घर जमीन का? नहीं सबको तो हिस्सा बखरा करवाइए दिए, सबको दिए दिए। इसके बावजूद भी जो है जूठा मेरे ऊपर फेंक दिया, खा करके जूठा मेरे ऊपर फेंक दिया। जब घर के रूम में थे फेंक दिया। उस चीज़ को बॉन्ड करके के जब हम ऐसे बीमार थे, हंसते थे, और इसके बाद जो है बस तुरंत जो है मैंने हत्ता पंजा होने लगा। उसी में जो है वो गिर गई, एक मेरा हाथ टूट गया और बैंड कर करके इसके बाद जो केस कर दिया। और हम जो मेरे तरफ से जो हुआ उसका कोई माय बात नहीं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलकामाझी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की नींव आज कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने रखी। वहीं प्रतिमा प्रबंधन समिति के पदेन सचिव सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि जून तक प्रतिमा निर्माण का कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है। शिलान्यास के मौके पर प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि तिलकामाझी की प्रतिमा का अनावरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराया जाएगा। तिलकामाझी जी अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इन्होंने पूरे क्षेत्र में भागलपुर जल जीवन और जंगल की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई रही और से महापुरुष महायोद्धा के नाम पर यह विश्वविद्यालय का नामकरण जो पहले भागलपुर विश्वविद्यालय था वो अब तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो गया है। और आप जान रखें कि मैं जब राजभवन में एक कार्यक्रम में था, वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी जो अभी वर्तमान में हैं मुर्मू जी से मेरी मुलाकात हुई और वो सभी कुलपतियों से मिल रहे थे, हमसे भी मिले। मैंने अपना परिचय बताया तो जब आगे बढ़ी 2-4 कदम, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, फिर मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि तिलकामाझी जी के नाम पर आपका विश्वविद्यालय अवस्थित है ना, आप उनके नाम पर कोई बड़ा काम कीजिए। तब से हम लोग तो हमारा सबसे बड़ा बॉडी है सीनेट और सिंडिकेट। मैंने सभी लोगों को ये बात कही कि कुछ करना चाहिए। तो हम लोग जो इंडोर स्टेडियम अभी जो 4 करोड़ की लागत से बना, उसका नाम भी तिलकामाझी इंडोर स्टेडियम रखा गया। इस उद्यान का भी नाम तिलकामाझी उद्यान रखा हुआ और यहाँ पर भव्य जो प्रतिमा का जो ये है, जो दृढ़ संकल्प है, संकल्पित है हम लोग। सीनेट की जो अभी हाल में मीटिंग हुई, उसमें सभी सीनेट सदस्यों ने एक मंच से सर्वसम्मति से वो कहा कि यहाँ पर भव्य तिलकामाझी जी का स्टेडियम का तिलकामाझी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और इसका अनावरण जो है माननीय राष्ट्रपति जी को हाथों से कर कमलों से होना चाहिए। और मैं इन सभी लोगों के सामने कर रहा हूँ जो हमारे साथ जो खड़े हैं, है ना, ये जो है ना जो शंखनाद हमारे जो सबसे वरिष्ठ सिंडिकेट मेंबर हैं और एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने ही रखा था प्रस्ताव और जिसका स्वीकृति सभी माननीय सदस्यों ने एक साथ कहा। और यह पहला जो है मूर्ति स्थापित हो रहा है विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय के खर्च से नहीं हो रहा है, यह जन सहयोग से हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं, है ना, और जो हम लोग भी, मैं भी उसमें हूँ,
है ना दानदाता में, तो सब लोग हम लोग ऑफिसर और सब लोग, और यहाँ के बड़ी भागलपुर में तो जानते हैं ज़्यादा दानदाता हैं, सभी लोग समाज के लोग हैं, वो लोग आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। और ये भव्य प्रतिमा बनेगी। ये जो गार्डन जो आपको उजरा हुआ नज़र आ रहा है, इसको देखिएगा कि यह देखने लायक चीज़ होगा। और जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो आके इधर भटकते रहते हैं, वो पूरा कॉरिडोर हो जाएगा, तिलका मांझी कॉरिडोर, और सभी को बैठने की व्यवस्था होगी, पूरा छायादार पानी पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से भव्य शोभा यात्रा 5 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। शहर के खलीफाबाग चौक के समीप भगवा क्रांति कार्यालय में आज भगवा क्रांति संगठन से जुड़े कई लोग पहुंचे। वहीं संयोजक कुणाल सिंह ने बताया कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस बार भी भागलपुर में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। जबकि शुभम कुमार शाह और किशन शाह ने कहा कि 5 अप्रैल को निकलने वाली रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर आमंत्रण पत्र वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। भगवा क्रांति से जुड़े लोगों ने जानकारी दी कि शोभा यात्रा में सैकड़ों राम भक्त श्री राम और हनुमान ध्वज के साथ शामिल होंगे। वहीं कुणाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग आयोजन होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर खानकाए पीर दमरिया के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग लगातार कई वर्षों से भगवा क्रांति शोभा यात्रा निकालते चले आ रहे हैं, और अभी हर तैयारियां हम लोग पूर्ण है, और अब तो तैयारियां अंतिम चरण पे आ गई है, और अब हम लोग शोभा यात्रा की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग का 5 तारीख को निकलना है, दिन शनिवार संध्या शाम को 4 बजे हम लोग का शोभा यात्रा निकलना है। कहाँ से निकलना है? हम लोग घंटाघर से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि नगर भ्रमण करते हुए हम लोग समापन आर्मी क्लब में करेंगे इसाक चक में। तो अभी हम लोग को प्रशासन से बात हुई है, लोग लगे हुए हैं लाइसेंस के लिए, अनुमति मिल जाएगी, हम लोग को ये उम्मीद है। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जब यात्रा निकलती है तो कुछ अनहोनी की आशंका रहती है, कितना आश्वस्त करते हैं भागलपुर? ना आज तक अनहोनी नहीं हुआ है। एक भी बताइए भगवा क्रांति की किसी भी शोभा यात्रा में कोई अनहोनी हुआ हो, आप ही बताइए। आज तक कोई अनहोनी नहीं हुआ, जबकि प्रेम हर्षोल्लास के साथ आपसी सौहार्द वातावरण में मुस्लिम भाइयों के द्वारा पानी पिलाया जाता है। हम लोगों के साथ वो साथ में संग संग चलते हैं, एकता का हम लोग हमेशा परिचय दिए हैं। गंगा जमुनी तहजीब को हर वक्त हम लोग एक करके लेके चले हैं यहाँ पे, इसी रास्ते का अनहोनी हुई ही नहीं है। प्रभु रामलीला के जन्म में क्या अनहोनी होना, ये तो उत्सव है, महोत्सव है। ये तो हम लोग को गायन का, वादन का, नृत्य का, और हम लोग को साथ में घूमने का एक हम लोग को अच्छा मौका मिलता है। एक विहार हो जाता है, सुंदर विहार हो जाता है, जब प्रभु राम जी के साथ हम लोग चलते हैं, एक अच्छा दृश्य बनता है। क्या अपील करेंगे भागलपुर वासियों से कुणाल जी? भागलपुर वासियों से समस्त भगवा क्रांति के लोग, हम सभी सदस्य ये कहेंगे कि ये महाकुंभ की डुबकी में सब डुबकी लगाएं। ये भी एक महाकुंभ है, इस महाकुंभ में सब लोग आएँ और डुबकी लगाएं, और सब लोग साक्षी बने। एक साथ सब लोग एक साथ, सब जाति धर्म के लोग एक साथ होकर के हम लोग एक शोभा यात्रा को बढ़ा रहे हैं। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, जातिगत खंडित हिंदू सबको हम लोग एक करके प्रभु रामचंद्र जी का सब लोग स्मरण करें और जय श्री राम को उद्घोष करते हुए नगर भ्रमण करें। सबसे अपील है, सबसे आग्रह है, सबसे अनुरोध है, हम लोग सब चाहते हैं सभी लोग इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी भागलपुर वासियों को जय श्री राम। भगवा क्रांति की ओर से विगत 1 महीने से बहुत ही मजबूत तैयारी चल रही है कि इस शहर के शोभा यात्रा को पूरे बिहार, पूरे भारत में भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम लोग भगवा क्रांति इस बार रामगढ़ का ढोल, नासिक का ढोल, औघड़ की टीम आ रही है जो पूरे आग वगैरह के साथ पूरा अपना कर्तव्य दिखाते हुए हम लोग के साथ शोभा यात्रा में चलेंगी। एक बाहुबली बजरंगबली मंगवाया गया है हरियाणा से, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेंगे। इस बार शहर वासियों को शाम के समय में लाइट का शो देखने के लिए मिलेगा, जो कि भागलपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और सबसे नया चीज़ होगा। साथ में उल्टा पुल के पास फायर शॉट्स, स्काई शॉट्स की व्यवस्था की गई है, और समस्त भागलपुर वासियों से अपील है कि इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में आएँ और इस बढ़िया शोभा यात्रा को अपने आंखों से देखें, उस चीज़ को अपना साक्षी माने। अपना परिचय दे दीजिए। शुभम कुमार शाह, सदस्य भगवा क्रांति।
प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। भागलपुर में बहुत ही शांति सद्भाव से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी 5 तारीख को दिनांक संध्या 4 बजे। आपसी भाईचारा को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहनें साथ रहेंगे इस शोभा यात्रा में। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम रोहित नंदन आचार्य हुआ। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के बाईपास रोड गोपालपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के चढ़ाव पर बुधवार की रात करीब 8 बजे एक 18 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू कर पूरी तरह से जल गया। वहीं जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 बड़ी और 2 छोटी गाड़ी पहुंची। ट्रक में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पाने में अग्निशमन विभाग को करीब 1 घंटे का समय लग गया। देखिए, अभी तो चालक से बात की है तो बताया कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, तो इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग निकल रहा है। ये तो गाड़ी भी पुरानी नहीं, 1-1.5 साल की गाड़ियाँ बता रहे हैं। ये 18 है, 23-98 बता रहे हैं। साहिबगंज की तरफ सकरी गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है। ये है कैसे लगी आग, और जब यही है तो कोई पता नहीं क्या हो, कुछ न कुछ इसमें हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, कुछ आग लगा लीजिए अपना जल्दी। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को और अपने 112 वाले को बोले, दोनों थाना को बोले जिसके पास फायर की गाड़ी है, छोटी वाली, तुरंत मूव किया लोग, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है, तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, क्योंकि जो अंडर लोड चलने लगा तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। यातायात को सुचारू किया जा रहा है सर? यातायात को सुचारू किया जा रहा है, उसके लिए थोड़ा से बुझाना था, इसलिए जरूरी था। खाली हो गया तो गाड़ी निकलवाएंगे, सब दिन लगेगा। नौकटिया तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक गई इसके चलते, तो तरफ से गाड़ियाँ रुक गई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भागलपुर काजीवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आम नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी और सेवई बांटकर खुशी का इजहार किया। मौके पर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर और समन्वय समिति भागलपुर की ओर से ईद मिलन समारोह किया जा रहा है। और ईद जो है वो खुशियों का पैगाम देता है। पर्व और धर्म ये दोनों अलग अलग चीज होना है। धर्म के अनुसार पर्व अगर चलेगा तो वो काम नहीं होगा। मानवता के अनुसार अगर पर्व चलता है तो वो सच्ची जो है वो खुशियाँ देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पर्व जो है वो खुशी देने वाले हैं और सबके पर्व के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। हम लोग होली मिलन समारोह भी करते हैं, ईद मिलन समारोह भी करते हैं और अन्य धर्मों के जो एक्समस मिलन समारोह भी करते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर दशहरा मिलन समारोह करते हैं, दिवाली मिलन समारोह करते हैं। तो इसका उद्देश्य है आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, सद्भावना और सब मिलजुल करके एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो। खुशियाँ जब बांटा जाता है, खुशियों को लेकर जब चलते हैं तो खुशियाँ और बढ़ती है, दुख कम होता है और समाज में जो विद्वेष है वह कम होता है। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए और समाज से जो संकीर्णता है, धर्मांधता है, अंधविश्वास है, बुराइयां हैं, सबको दूर करने का यह अच्छा अवसर है कि हम मिलन समारोह के माध्यम से लोगों के बीच खुशियां बांटें। खुशियां बांटने से धन, वैभव, संपत्ति, प्यार, भाईचारा सब बढ़ता है। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान भागलपुर। पीस सेंटर परिधि द्वारा कला केंद्र भागलपुर में ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मौके पर उदय ने कहा कि ईद खुशी और मोहब्बत का त्योहार है। ईद विश्व को राष्ट्र से जोड़ता है। उन्होंने बताया
कि ईद वसुदैव कुटुंबकम की भावना को आगे ले जाती है। वहीं प्रकाश चंद्र गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ईद जैसे त्योहार व्यक्ति को समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। डॉक्टर फारूक अली ने ऐसे आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया। मौके पर डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, इकराम हुसैन साद, एनुल हुदा, डॉक्टर योगेंद्र समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर सभी अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंडों के पदाधिकारी रामनवमी में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। डीएम ने आर्म्स वेरिफिकेशन और रूट वेरिफिकेशन समय पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही शोभा यात्रा मार्ग में ऊंची इमारतों की सूची तैयार कर अभी से उन पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। वैशाली जिला के तिसियौता थाना क्षेत्र के परानपुर गांव में रास्ते का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वही नागेश्वर राय ने बताया कि उनके घर से निकलने का रास्ता उनके ही पट्टीदार शीतल राय के पुत्र पवन राय, रविंद्र राय एवं राम कुमार राय द्वारा ईंट आदि से अवरुद्ध किया जा रहा था। इसी दौरान रविंद्र राय के पुत्र संजय कुमार ने पिस्टल निकालकर नागेश्वर राय पर तान दिया। पीड़ित का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। 12-3 के जैसे चिमनी से राबिस ईंट लेके और दूरा पर गिराने लगे, तो उसको हम भूजा फकई थे रोके किसे ईंटा कैसे घर में हम ढुके दूरा पर राबिस और ईंट गिराने लगे। कौन गिराने लगे? और रविंद्र राय, पवन राय, राम कुमार राय, संजय कुमार और शीतल राय,
गिराने लगे। हम कहे घर में हम कैसे ढूकेंगे, नहीं गिराओ एठमन साइड में अपना गिराओ। तब कहे से मार के बेकाम कर देंगे। उसके बाद हम चुप रह गए, जाके वो अपना घर से सिक्सर लेके और कहे बैठ जाओ रे, बैठ गए। कौन दूरा पर किसके हाथ में था सिक्सर? रिवॉल्वर किसके हाथ में था? ओ संजय कुमार। हाँ। संजय कुमार के हाथ पिता में। का नाम? और रविंदर राय। ठीक है। रविंदर राय उनको दादा कहे कि और शीतल राय से वो साले के तुम साफ मार दो, गोली करो और दूरा पर को आते हैं उसको इंतजाम हम अपना समझ लेंगे। हम अपना चुपचाप रह दिए, घर छोड़ दिए, अपना उठमन से हट गए।